अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीआरपीसी में टॉपिक है कंप्लेंट। रिलीवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 200 सीआरपीसी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्लेंट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट किसके पास फाइल होता है और किसके अगेंस्ट जो है वो फाइल होता है, और कंप्लेंट फाइल करने के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है। तो मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। डेफिनेशन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। Complaint means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under the code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include the report of police officer. Complaint क्या होती है? वो allegation होती है जो कि orally भी होती है और in writing भी होती है। अगर वो oral है तो उसको writing में जो है reduce किया जाता है और इस view के साथ कि action लिया जाए under the code उस सम नोन और अननोन पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो है नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है कि उसने जो है ऑफेंस कमिट किया है। तो ये क्या है? वो एलिगेशंस है, ऑरली भी हो सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है, और इस व्यू के साथ कि इस एक्शन के और इस व्यू के साथ कि इस ऑफेंस के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द पर्सन वेदर नोन और अननोन, कि वो नोन है या अननोन है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। कंप्लेंट हमेशा जो होता है वो मजिस्ट्रेट के पास लॉज होता है और एफआईआर जो होता है वो हमेशा होता है पुलिस के पास। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एफआईआर जो है वो किन केसेस में हो सकता है और कंप्लेंट जो है वो किन केसेस में हो सकता है। तो हमेशा जो होता है एफआईआर जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि ग्रीवियस हर्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गया। तो ये तमाम क्या है? ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है जिसमें जो है पुलिस विदाउट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर एफआईआर जो है वो फाइल होता है तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर भी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो माइनर ऑफेंसेस और लेस सीरियस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं वो माइनर ऑफेंसेस यानी कि लेस सीरियस होते हैं, जैसे कि फोर्जरी है, चीटिंग है, डेफेमेशन है, पब्लिक न्यूजेंस एक्सेट्रा। ये तमाम फाल करते हैं द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। किसी ने धमकी दी तो इसका क्या है कि कंप्लेंट फाइल हो सकता है। तो ये लेस सीरियस है और इनका कंप्लेंट, ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें कंप्लेंट भी फाइल हो सकता है। और इसमें ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें एफआईआर भी फाइल हो सकता है और कंप्लेंट भी फाइल हो सकता है। अगर जो है एक बंदा है वो पुलिस के पास जाता है और वो एफआईआर फाइल करना चाहता है और पुलिस जो है वो रिफ्यूज़ करती है तो ये बंदा जो है ये कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं ये सीरियस नेचर के होते हैं और ये जो होते हैं इसमें इम्प्रेजनमेंट होती है मोर देन 3 ईयर्स, जबकि ये जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं इसमें जो इम्प्रेजेंट होती है वो 3 ईयर से कम होती है। और इसमें ये है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर और ऑर्डर के बगैर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, जबकि जो कंप्लेंट केस है उसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले कंप्लेंट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि एन ऑरल और रिटन एलिगेशन, ये ऑरल भी होती है, ये रिटन एलिगेशन होती है। फिर है सम पर्सन नॉन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि कोई बंदा जो कि नोन है और अननोन है उसने ऑफेंस कमिट किया है। मस्ट बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जो है होता है। मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन बाय द सेड मजिस्ट्रेट, इस व्यू के साथ कि मजिस्ट्रेट जो है वो इस पर कोई एक्शन लेगा। एक्शन प्रोपोज टू बी टेकन मस्ट बी अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एक्शन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर जो है वो होगा। फिर उसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, ये जो कंप्लेंट फाइल होता है इसके बाद होता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट क्या है? All magistrate of first class or any other magistrate empowered by the provincial government on the recommendation of the High Court may take cognizance of any offence upon receiving a complaint of facts
विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास और कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इस ऑफेंस का। कॉग्निजेंस का मतलब है कि उस ऑफेंस पर जो है अब एक्शन लिया जाएगा, उसको जो है सीरियस लिया जाता है, उसका कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लिया जाता है, यानी इस ऑफेंस को है जो है वो सीरियस लिया गया है और इस पर जो है अब एक्शन होगा। उसकी बात होता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 200, एग्जामिनेशन एट वंस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लेंट। उसके बाद क्या होता है कि जिसने कंप्लेंट फाइल किया है उसका एग्जामिनेशन होगा कि क्या ये सच बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि कंप्लेनेंट जो है उसको इसकी एग्जामिनेशन होगी। अगर कंप्लेनेंट कहता है कि फ़ला बंदे ने जो है मुझे धमकी दी, तो इस बारे में जो है उससे सवालात पूछे जाएंगे कि क्या ये सही कह रहा है, और ये हमेशा कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट यानी जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है उसके पास फाइल होगा। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस मजिस्ट्रेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। और अगर एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बंदा जो है ये सही कह रहा है, तो क्या होगा कि इशू ऑफ प्रोसेस होगा। मजिस्ट्रेट जो है वो अपोजिट पार्टी को जो है समन भेजेगा। अगर समन पर नहीं आया तो अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर करेगा। अगर फिर भी नहीं आता तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक बंदा जो है वो समन पर आ गया है तो मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि इसने धमकी क्यों दी। अगर ये साबित होता है कि वाकई इस बंदे ने इसको धमकी दी, तो मजिस्ट्रेट अब इस बंदे को कहेगा कि वो श्योरिटी जमा करे, यानी कि आज के बाद अगर इस बंदे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, यही बंदा जिसने धमकी दी है। अब ये भी हो सकता है कि कल को अगर इस बंदे को कुछ हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने धमकी दी उसी ने कुछ किया हो। ये काम कोई और बंदा भी कर सकता है जिसको पता चलता है कि अब धमकी जो है इसने दी तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ। लेकिन अगर उस बंदे को कुछ होता है तो जिस बंदे ने श्योरिटी जमा की और जिसने धमकी दी है, सबसे पहले उसे ही पुलिस जो है वो अरेस्ट करेंगी। अब ये श्योरिटी जो होती है ये पैसे भी जमा कर सकते हैं, इसमें घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी श्योरिटी के तौर पर रखे जा सकते हैं। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट हमेशा फाइल होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ये हमेशा फाइल होता है मजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेंट जो है वो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस में सेट द लॉ इन मोशन बाय द कंप्लेंट। इवन अ कंप्लेंट फॉर एन ऑफेंस नीड इवन अ कंप्लेनेंट फॉर एन ऑफेंस। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेंट जो है कोई भी फाइल कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो कोई भी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट हमेशा जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है वो फाइल होता है, इस व्यू के साथ कि इस ऑफेंस के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए और सम नॉन और अननोन पर्सन ने जो है वो एक ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। ये ओरल भी होता है और इन राइटिंग में होता है। अगर ओरल है तो इसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में। कंप्लेंट फाइल करने के बाद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट होगा, यानी इस पर अब एक्शन लिया जाएगा, इसको सीरियस लिया जाएगा। एग्जामिनेशन होगा, कंप्लेनेंट का जो है वो एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन शैल बी ऑन ओथ, एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑन ओथ होगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है तो इसके बाद क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस होगा। ठीक है, समन भेजा जाएगा, समन पर नहीं आएगा अरेस्ट वारंट होगा, अरेस्ट वारंट पर नहीं आया प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा। और अगर वो बंदा जो है समन पर आ जाता है, और अक्सर ऐसा ही होता है कि समन पर एक बंदा जो है वो आ जाता है, तो उसके बाद जो है उसको कहा जाता है कि वो श्योरिटी जमा करे। और श्योरिटी जब वो जमा करता है, कल को अगर इस बंदे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, कि जिसने श्योरिटी जमा की और जिसने जो है धमकी दी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंप्लेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।